जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि गजेंद्र को ग्राह पकड़ लेता है और उसको पानी में खींच कर ले जाता है, लेकिन गजेंद्र पूरी कोशिश करता है उससे छूटने की। उसके साथ के जो हाथी होते हैं वो भी उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राह की शक्ति पानी में अधिक होती है। ग्राह अर्थात मगरमच्छ, गजेंद्र अर्थात हाथी। तो उस समय मगरमच्छ उस गजेंद्र को पकड़कर पानी में ले जाता है, लेकिन जब गजेंद्र अर्थात हाथी सब ओर से हार जाता है, उस समय वो भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तो वो दूसरे अध्याय की कथा में आपने सुना था। अब तीसरे अध्याय की कथा को आप श्रद्धा भावना से सुने। इस अध्याय में गजेंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी सुंदर स्तुति की है कि जिस स्तुति को अगर कोई मनुष्य दुख के समय, संकट के समय, मुसीबत के समय, परेशानी के समय इस स्तुति का पाठ करेगा तो उसकी भगवान रक्षा करेंगे। और जो मनुष्य इस अध्याय में गजेंद्र के द्वारा भगवान की हुई स्तुति का प्रतिदिन पाठ करेगा या उसको सुनेगा, उसके जीवन के हर संकट को भगवान अपने आप हल करेंगे, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करेंगे। तो तीसरे अध्याय की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें गजेंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है और भगवान ने आकर उसकी रक्षा की है। तो तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया। फिर पिछले जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, इस स्तुति को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। इस स्तुति का एक एक शब्द मनुष्य को संकट से छुड़ाने वाला है। तो गजेंद्र इस प्रकार स्तुति करने लगा है, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं प्रतीत होता, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ऋषि ही जानते हैं। फिर दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं।
और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी परम गति हैं, न उनके जन्म कर्म हैं और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वैश्वर्यमय पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अर्थात कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं नित्य मुक्त परमानंद और ज्ञान स्वरूप है ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो सत्व, रज, तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित समभाव से स्थित और ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्निगुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में शोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण और अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन्हीं सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं।
वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं, जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं। उन्हीं आदि पुरुष अनंत और परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद भाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान ना देवता हैं और ना असुर हैं, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वही सब कुछ है। वही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हूँ। मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवान की कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी तीन शक्तियों सत्व, रज और तम के राग आदि वेग असहाय हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान और माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति आज गजेंद्र कर रहा है और सुखदेव जी महाराज आगे कथा सुनाते हुए कहने लगे हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी सुंदर स्तुति को सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आ गए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में सुदर्शन चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में
कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला है, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, हे सबके प्रभु, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब तो एक बारगी गरुड़ को छोड़कर भगवान कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुंह आज फाड़ डाला है और गजेंद्र को छुड़ा लिया है। सब देवी देवता जय जयकार कर रहे हैं। आज गजेंद्र की सुंदर स्तुति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी स्वयं अपना धाम छोड़कर गजेंद्र की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की रक्षा के लिए आ गए। सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्रह का मुंह फाड़ डाला। आज बड़ी सुंदर स्तुति की है गजेंद्र ने कि जिसको सुनकर आज भगवान प्रकट हुए हैं। जो सुंदर स्तुति गजेंद्र ने आज भगवान की है, उस सुंदर स्तुति का जो प्रतिदिन पाठ करेगा या इसको सुनेगा, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होगी। कभी भी वो किसी संकट में नहीं पड़ सकता। उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करेंगे। विशेष रूप से किसी संकट में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में अगर मनुष्य पड़ जाए तो ये गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति अगर मनुष्य सुनता है या इसका पाठ करता है तो भगवान तुरंत रक्षा करते हैं। जैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान ने अपने धाम को छोड़कर गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र के साथ आज गजेंद्र की रक्षा की है, ठीक आज के इस कली काल में भी जो भक्त इस सुंदर स्तुति को करते हुए ठाकुर जी को बुलाएंगे, ठाकुर जी किसी न किसी तरह से अपने भक्त की रक्षा कर ही लेंगे। भगवान पर विश्वास होना चाहिए। उसके पश्चात भगवान अपने भक्त के विश्वास को कभी नहीं तोड़ते हैं। आज के इस समय में भी जो भक्त भगवान पर पूरा विश्वास कर लेते हैं, भगवान कभी सपने में भी अपने ऐसे भक्त के विश्वास को नहीं तोड़ सकते। भगवान तो कब से देखते रहते हैं कि मेरा भक्त मेरे को बुलाए तो सही, मेरा भक्त मेरे को पुकारे तो सही, मेरा भक्त जिस क्षण मेरे को पुकारेगा उसी क्षण उसकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। और विशेष रूप से भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता। भगवान तो हर जगह विराजमान है, हर कण में प्रभु समाये हुए हैं, हर क्षण में प्रभु मौजूद हैं। उन्हें कहीं से आना नहीं पड़ता। जिस संकट, जिस दुख, जिस मुसीबत में हम पड़े रहते हैं उससे भगवान छुटकारा दिला सकते हैं। हमारा मन अगर भगवान की भक्ति में लीन है तो भगवान सदा रक्षा करते हैं। लेकिन हम भगवान की भक्ति नहीं भी करते हो तब भी अगर इस गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति को हम पढ़ते हैं या इसको सुनते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा का गान किया है। परीक्षित जी महाराज इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। लेकिन यह बात आप ध्यान में रखें कि इस स्तुति को पूरा पढ़ना है या इस स्तुति का पूरा पाठ सुनना है, तभी भगवान की पूरी कृपा प्रकट होगी। आधे अधूरे पाठ से, आधी सुनी हुई स्तुति से, आधी सुनी हुई कथा से कभी भगवान की कृपा पूर्ण नहीं मिल सकती। भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करनी है और विशेष रूप से किसी दुख से छुटकारा पाना है फिर तो पूरे विधि विधान से सब कुछ करना चाहिए। और यहाँ पर तो केवल इस स्तुति को आपने पूरा सुनना है या इस स्तुति का आपने पूरा पाठ करना है, इससे भगवान की कृपा मिलेगी। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी दिव्य कथा है ये। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि गज और घ्रा पिछले जन्म में क्या थे और उनका उद्धार प्रभु ने क्यों किया। तो उस कथा को आप अगले भाग में जरूर सुने। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।